गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने जीव जगत की विविधता में नामकरण, वर्गीकरण के महत्व आदि टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वर्गीकी सहायता साधन। यानी अब हम ऐसे साधनों के बारे में पढ़ेंगे जो वर्गीकरण विज्ञान के अध्ययन में हमारी सहायता करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे साधनों के बारे में यहाँ बताया जाएगा जो हमारी सहायता करेंगे कि हम किस प्रकार से किसी भी जीव या पौधे के वर्गीकरण को आसानी से समझ सकते हैं। प्रयोगशाला और प्रयोगशाला के बाहर अध्ययन की गई यानी पुनरीक्षित प्रजातियों के नमूने को हर्बेरियम में सुरक्षित रखकर, ये हो गया हमारा पहला साधन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जैसे कभी कभी मैम लोग आपको कहती होंगी कि आप कुछ पौधे इकट्ठे करिए, आप लोग उसको सुखाइए और सुखाने के बाद उसको एक पेज पर आप उसको चिपकाइए, है ना, ग्लू से उसको चिपका कर, और उसके बारे में नीचे लिखिए कि वो कौन सा पौधा है। तो एक तरह से वो जो हम तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं हर्बेरियम। ठीक है, ये तो हो गया बहुत कॉमन तरीके से जो बनाया जाता है, लेकिन इसका हम वैज्ञानिक जगत में देखते हैं तो बहुत महत्व होता है। इस विधि से जो हम किसी भी पौधे को संरक्षित करते हैं, उस विधि को हम जब कागज़ में उसको हम सुखा कर चिपकाते हैं तो उस विधि को हम हर्बेरियम कहते हैं। और हर्बेरियम के लिए कुछ अलग तरह की शीट्स आती हैं, कागज़ के पन्ने होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं, उस पर ये काम जब किया जाता है तो उसको हम जो है हर्बेरियम शीट कहते हैं। दूसरा क्या है, अध्ययन की गई या पुनरीक्षित प्रजाति नमूनों को संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम में रखकर, ये हो गया हमारा दूसरा साधन जो हमारी सहायता करता है वर्गीकरण का अध्ययन करने में। तीसरा हो गया प्रजाति का वर्णन और चित्र विभिन्न रूपों जैसे मोनोग्राफ, फ्लोरा और मैनुअल के रूप में प्रकाशित करके। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया कि मान लो कि किसी जाति का अध्ययन किया गया है, मान लो वो पौधा है ना, और उसका अध्ययन किया गया है, उसका पूरा एक चित्र विस्तृत डायग्राम पूरा बनाया गया है ना, जिसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। तो उसको जो है हम प्रकाशित करवा सकते हैं किसी भी जर्नल में जहाँ पर उसके बारे में पूरा डिटेल होता है। तो एक ये साधन हो गया जो किसी को भी कोई भी उसको पढ़ सकता है। चौथा हो गया वर्गीकी कुंजी की रचना करके। अब ये जो वनस्पति विज्ञ होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे किसी पौधे का अध्ययन किया उन्होंने, तो उसके बारे में पूरी उसकी हिस्ट्री यानी कि वो कहाँ से, जैसे हमने बताया आपको कल कि किस तरह से पहले हम जगत लिखते हैं वर्गीकरण जब करते हैं, फिर उसके बाद हम संघ लिखते हैं, है ना, पौधे के विषय में संघ की जगह पर हम डिवीज़न लिख देते हैं। इसी तरह से फिर वर्ग आता है, कुल आता है ना, वंश आता है, गण आता है, फिर वंश आता है, और उसके बाद फिर प्रजाति या जाति आता है। तो इसी को हम कहते हैं वर्गीकी कुंजी, जिसके द्वारा हम किसी एक पौधे के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देते हैं, और उसी तरह के जो उससे मिलते जुलते पौधे होंगे वो भी उसी के अनुसार पहचाने जा सकते हैं। पांचवा है वनस्पति उद्यान। बहुत से ऐसे बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं जहाँ पर बहुत ऐसी प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है जो हमें सब जगह पर देखने को नहीं मिलती हैं। और छठा है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर तो आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर अनेक प्रकार के जीव एक साथ अपनी प्राकृतिक पर्यावास में रहते हैं, है ना, संरक्षित रहते हैं। तो ये सारे जो 6 आपको बताए गए हैं, ये सभी जो हैं ऐसे साधन हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी प्राणी विशेष का या पौधे विशेष का अध्ययन करने में हमको सुविधा होती है।
अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में। अब हर्बेरियम क्या है, अगर हमें लिखने को आता है कि हम हर्बेरियम को परिभाषित करिए तो हम उसको कैसे बताएंगे कि पादप प्रदर्शों का ऐसा संग्रह है जिसमें पादपों को सुखाकर, पादप से मतलब क्या है, पौधा, उसको सुखाकर भली भांति दबाकर, दबाते हम इसको किससे हैं, ये इसको दबाने के लिए एक लकड़ी के बड़े बड़े वो होते हैं, शीट्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिनको हम कहते हैं प्लांट प्रेस, उसका नाम ही होता है प्लांट प्रेस। वो प्लांट को प्रेस करने के लिए होता है। फिर उसको कागज़ की शीट पर अवलोकन योग्य, अवलोकन योग्य का मतलब कि उसको हम इतना नहीं दबाएंगे कि वो उसके सारे अंग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अवलोकन योग्य रखना है, यानी कि वो देखने में समझ में आए कि वो क्या है, और परिरक्षित करके किसी मान्य वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित क्रम में संरक्षित किया जाता है, उसे हम हर्बेरियम कहते हैं। यानी कि हमने अब उसको जब दबा कर सुखा लिया, उसके बाद हम उसका एक वर्गीकरण पूरा करते हुए कि वो किस संघ का है, किस गण का है, किस कुल का है, ये सब चीज़ें उसमें डालते हुए संरक्षित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं हर्बेरियम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ इस ब्लॉक में आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं। जैसे ये पहला है, ये खुरपी है। ये सारे साधन हैं जो हमको हर्बेरियम शीट तैयार करने के लिए आवश्यक होते हैं। पहला ए जो आपको दिख रहा है वो खुरपी है। मान लीजिए किसी जगह पर आप गए और आपने देखा कि ये पौधा हम संरक्षित कर सकते हैं या इसको हम हर्बेरियम शीट में लगा सकते हैं, तो इसके लिए आप उसको खुरपी की आवश्यकता होगी मिट्टी से खोदने के लिए। दूसरा है आपका बी जो है उसको हम कहते हैं वैस्कुलम। वैस्कुलम एक ऐसा मेटल का यानी धातु का एक ऐसा कंटेनर होता है, पात्र होता है, जिसमें कि हमने वो जो पौधा उखाड़ा है उसको हम इसमें, ये खुल सकता है, इस जगह से ये यहाँ से ओपन हो सकता है, ये खुलता है और यहाँ पर आप उस पौधे को डाल देते हैं। क्योंकि आप एक ही पौधा कलेक्ट करने तो नहीं गए हैं, आपको कई सारे पौधे दिखेंगे, तो आप उसको एक ही जगह पर कहाँ पे संरक्षित करेंगे, तो उसको आप इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, उनको एक पर्याप्त नमी मिलती रहती है, जिसके कारण वो ऐसे ही सूख नहीं जाते हैं। इसके बाद तीसरा है चाकू। चाकू की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप कोई भाग उसका काट कर हटा देना चाहते हैं और जो भाग आप सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं वो ही लगाएंगे। फिर डी है आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस का मतलब क्या हुआ, जो लेंस आप देखते हैं जिससे आप किसी भी चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। फिर ई क्या है, प्लांट प्रेस, वही जो मैंने अभी आपको बताया। ये लकड़ी का देखिए गत्ते हैं कई सारे, और ये प्रॉपर लकड़ी का ही होता है। इसके बीच में हम पौधे को रख देते हैं पेपर के बीच में करके, और फिर उसको दबा देते हैं, तो वो दब कर चिपकाने योग्य हो जाता है। और एफ क्या है, हर्बेरियम शीट लेबल सहित। इस तरह की एक हर्बेरियम शीट होती है जिसमें नीचे की तरफ, यहाँ पर दाहिनी तरफ, निचले दाहिनी तरफ विवरण वाली सारा ब्लॉक बना होता है, जिसमें आपको लिख दिया होता है क्या क्या सूचनाएं होती हैं। ये आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये दिया हुआ है, इसमें है पहला कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें हर्बेरियम शीट में मेंशन करते हैं, क्या क्या बताते हैं। पहला है पौधे को एकत्र करने की तिथि, किस दिन आपने डेट डालनी होती है कि आपने कब ये प्लांट इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। फिर दूसरा है पौधे का स्थानीय नाम, वहाँ पर जो लोकल, उस जगह को आप लोकल वहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं कि इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, स्थानीय सामान्य भाषा में उसका क्या नाम है। तीसरा है पौधे का वैज्ञानिक नाम। पौधे का वैज्ञानिक नाम हम उसमें लिखते हैं, और फिर उस पौधे का कुल क्या है, संग्रहकर्ता का नाम। संग्रहकर्ता मतलब जो उसको इकट्ठा कर रहा है, जो प्लांट को वहाँ पर, जिसकी ये हर्बेरियम शीट होगी उसका नाम होगा वहाँ पर। फिर स्थान का नाम, जहाँ से पौधा एकत्र किया गया, उस लोकेलिटी का नाम होता है, कहाँ पर वो किस जगह से वो लिया गया है। और अगला है
विशेष बिंदु, मतलब आपको अगर उसमें कोई विशेष चीज़ दिख रही हो, विशेष लक्षण दिख रहा हो उस पौधे में, तो वो भी आप वहाँ पर अंकित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हर्बेरियम को बनाने के लिए साधन और उस शीट पर क्या क्या हम अंकित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हर्बेरियम के महत्व पर। अब इस हर्बेरियम का क्या महत्व है, क्यों हम हर्बेरियम बनाते हैं। पहला है पॉइंट कि पादप पहचानने हेतु तत्कालिक सुलभ संदर्भ उपलब्ध कराना। मतलब कि आपने चिपका दिया, अब अगर आप किसी को जाकर ऐसे बताते हैं कि मैंने इस तरह का पौधा वहाँ पर देखा, तो कोई उसको कैसे समझेगा। तो उसके लिए आप ये प्रमाण के तौर पर होता है कि आपने उसको इस तरह से चिपका कर दिखाया कि ये इस तरह का पौधा है। दूसरा क्या है, विद्यार्थियों और शोधार्थियों की अध्ययन में सहायता। आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि इस तरह ये एक पौधा है, आपने उसका नाम दे दिया है, अब ये उसमें क्या क्या लक्षण हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें अलग सी दिख रही हैं जो कि विशेष हैं। तीसरा है शोधार्थियों को प्रशिक्षण। अब जो लोग रिसर्च करते हैं उनको आप इसके माध्यम से ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि किस तरह से हमें हर्बेरियम शीट तैयार करनी होती है, क्या क्या देखना होता है उसमें। फिर नेक्स्ट है मोनोग्राफ मैनुअल फ्लोरा के प्रकाशन में आधार प्रदान करता है। मतलब अगर अभी हम कोई चीज़ हम छपवाते हैं अपने किसी बुक में, तो हम उसको किस बेसिस पे छपवाएंगे, जब हमने उसको कहाँ से कलेक्ट किया है, ये हमारे लिए एक तरह से सबूत के तौर पर होता है, प्रमाण होता है कि ये हमने यहाँ से कलेक्ट किया, अब हम इसको प्रिंटेड फॉर्म में बुक में पब्लिश करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वाउचर स्पेसिमेन का संग्रह। ये जो है एक तरह से स्पेसिमेन की तरह से, यानी प्रदर्श की तरह से संग्रह के लिए हमारे लिए होता है। क्या होता है ये, वो परिरक्षित पादप प्रदर्श होता है जिसको भविष्य में शोध संदर्भ के लिए संग्रह किया जाता है। मतलब शोध का मतलब क्या हुआ, रिसर्च। जैसे आपने इसको कलेक्ट कर लिया, अब बाद में लोग इसी को पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, तो ये एक वाउचर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों साइंस में कि आप 9-10 की क्लास में अपने प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं ना कांच के उसमें शीशे में उसमें रखा होता है स्पेसिमेन जो रखे होते हैं, वो इसीलिए ना कि वो परिरक्षित कर दिए जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं और बाद में आप उसको बच्चे जो हैं वो उसका अध्ययन कर सकते हैं।